दोस्तों, दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया ट्राई नेशन ए सीरीज का पहला मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। यह टूर्नामेंट भविष्य के सितारों को निखारने का एक बहुत बड़ा मंच है और दोनों ही टीमें अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के साथ मैदान में उतरी थीं। इस मैच में हर कुछ ओवरों के बाद कहानी बदल रही थी और आखिरी क्षण तक किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जीत आखिर किस टीम की झोली में जाएगी। स्थानीय श्रीलंकाई दर्शकों के साथ साथ मैदान में मौजूद भारतीय प्रशंसकों की भी अच्छी खासी तादाद थी, जो हर एक गेंद पर अपनी अपनी टीमों का उत्साह बढ़ा रहे थे। रोमांच और तनाव से भरपूर इस मुकाबले में इंडिया ए ने शानदार जज्बा दिखाते हुए श्रीलंका ए को 8 रन से हराकर सीरीज का विजय आगाज किया और यह साबित कर दिया कि दबाव में वह कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। मैच की शुरुआत इंडिया ए के युवा कप्तान तिलक वर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई। दाम्बुला का मौसम थोड़ा उमस भरा था और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग मिलने की पूरी उम्मीद थी। तिलक ने पिच के मिजाज को पढ़ते हुए बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका इरादा एक विशाल और बड़ा स्कोर खड़ा करके श्रीलंका ए पर मानसिक और रन रेट का दबाव बनाने का था, लेकिन शुरुआती ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भारतीय योजना को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। भारत की शुरुआत बेहद निराशाजनक और झटके देने वाली रही। युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने आते ही तेज गेंदबाजों के खिलाफ कुछ आकर्षक शॉट खेलकर अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए। उन्होंने ऑफ साइड में 3 शानदार चौके लगाए और ऐसा लग रहा था कि वह आज एक बड़ी और तूफानी पारी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज नाम के श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ने अपनी एक बेहतरीन आउटस्विंगर गेंद से उनकी पारी पर अचानक ब्रेक लगा दिया। वैभव गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए और स्लिप में कैच दे बैठे। वह सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके कुछ ही देर बाद विकेट कीपर बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह भी तेज गति से अंदर आती एक गेंद को पढ़ने में नाकाम रहे और मात्र 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। देखते ही देखते इंडिया ए का स्कोर सिर्फ 16 रन पर 2 विकेट हो गया और भारतीय खेमे के साथ साथ स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों में चिंता की एक गहरी लहर दौड़ गई। ऐसे मुश्किल और दबाव वाले समय में प्रियांश आर्य और अनुभवी आर्थुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने स्थिति की नजाकत को समझा और जल्दबाजी में बड़े शॉट खेलने के बजाय पारी को संवारने और संभालने पर ध्यान दिया। उन्होंने विकेट बचाते हुए और गैप में गेंद को धकेलकर धीरे धीरे रन जुटाने शुरू किए। दोनों के बीच शानदार सूझबूझ के साथ 33 रनों की बेहद जरूरी साझेदारी हुई और भारत कुछ हद तक इस कड़े मुकाबले में वापस लौटता दिखाई दिया। प्रियांश आर्य शानदार लय में नजर आ रहे थे और तेज गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। उन्होंने 32 गेंदों में 32 रन बनाए, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण और करीबी रनआउट ने उनकी इस सधी हुई पारी का निराशाजनक अंत कर दिया। इस तीसरे विकेट के गिरते ही भारत का स्कोर 69 रन पर 3 विकेट हो गया और एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे। अब जिम्मेदारी पूरी तरह से उप कप्तान की भूमिका निभा रहे ऋतुराज गायकवाड़ और खुद कप्तान तिलक वर्मा के मजबूत कंधों पर थी। दोनों बल्लेबाजों ने जिस धैर्य, परिपक्वता और समझदारी से बल्लेबाजी की, वही इस पूरे मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआती कुछ ओवरों में उन्होंने कोई भी अनावश्यक जोखिम लेने से बचते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट की और स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया। दाम्बुला की यह पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। गेंद कभी रुककर आ रही थी तो कभी तेजी से निकल रही थी और मैदान के एक छोर से चल रही तेज हवाएं बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलने में अतिरिक्त चुनौती पैदा कर रही थी। लेकिन इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने हालात को बखूबी समझा और उसी हिसाब से अपनी बल्लेबाजी की सटीक रणनीति बनाई। कुछ समय पिच पर बिताने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ धीरे धीरे अपने असली रंग में आने लगे। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल किया और बेहतरीन टाइमिंग तथा लाजवाब शॉट चयन का प्रदर्शन किया। क्रीज से बाहर निकलकर गैप ढूंढने में उन्होंने महारत दिखाई। 66 गेंदों में उन्होंने बिना कोई गलती किए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान श्रीलंकाई स्पिनर विजयकांत व्यासकांत की एक घूमती हुई गेंद पर आगे बढ़कर लगाया गया। उनका लंबा छक्का स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना, जो सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरा। अर्धशतक पूरा करने के बाद आर्थुराज ने गियर बदला और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा और शॉर्ट पिच गेंदों पर शानदार पुल शॉट खेले।
दूसरी ओर कप्तान तिलक वर्मा भी पूरी जिम्मेदारी और एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने हर मौके पर ऋतुराज का बखूबी साथ निभाया और विकेटों के बीच शानदार दौड़ लगाते हुए भारतीय पारी को एक मजबूत आधार प्रदान किया। तिलक ने भी संयम दिखाते हुए 86 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद वह भी श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हावी होकर खुलकर खेलने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 150 रनों की विशाल और मैच जिताऊ साझेदारी हुई। दोनों ने तेज धूप और उमस के बावजूद गजब की फिटनेस दिखाई। इस जादुई साझेदारी ने न केवल भारत को शुरुआती संकट से पूरी तरह बाहर निकाला, बल्कि श्रीलंका एक खेमे में खलबली मचाते हुए उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ऋतुराज ने अपनी क्लास और निरंतरता दिखाते हुए लिस्ट ए क्रिकेट का अपना 21वां शतक पूरा किया, जो उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। उन्होंने 112 गेंदों का सामना करते हुए यह बेहतरीन शतक जड़ा, जिसमें उनके बल्ले से निकले 6 खूबसूरत चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। शतक पूरा होते ही पूरे मैदान में भारतीय दर्शकों की खुशी और तालियों की गड़गड़ाहट देखने लायक थी। हालांकि अपना शतक पूरा करने के तुरंत बाद ऋतुराज रणगति को और तेज करने के लिए एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। उन्होंने अपनी टीम के लिए शानदार 101 रन बनाए। उनके आउट होने के कुछ ही समय बाद कप्तान तिलक वर्मा भी एक तेज यॉर्कर गेंद का शिकार बने और 60 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। लगातार 2 जमे हुए और बड़े विकेट गिरने से भारत की रणगति बीच के कुछ ओवरों में थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन पारी के आखिरी ओवरों में युवा सनसनी आयुष बदोनी और सूर्यांश शेडगे ने क्रीज पर कदम रखा और टीम को एक बेहद मजबूत और आक्रामक फिनिश दिया। आयुष बदोनी ने अपनी पुरानी लय दिखाते हुए कुछ बेहतरीन स्कूप और रिवर्स स्वीप शॉट खेले, जिससे डेथ ओवर्स में श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह से अपनी लाइन लेंथ भूल गए। बदोनी ने 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 24 रन बनाए, जबकि दूसरे छोर पर सूर्यांश शेडगे ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए सीधे बल्ले से शक्तिशाली शॉट लगाए और नाबाद 26 रन की एक बेहद उपयोगी पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की अंत में की गई तेज तर्रार बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट खोकर 277 रन का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। अब इस लक्ष्य का पीछा करने की बारी श्रीलंका ए की थी। लक्ष्य यकीनन बड़ा था, लेकिन उनकी शुरुआत देखकर मैदान में बैठे किसी भी दर्शक को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह स्कोरबोर्ड के दबाव में है। सलामी बल्लेबाज निरोशन डिक्वेला और अविष्का फर्नांडो ने क्रीज पर आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों की जमकर खबर ली और गेंद को लगातार बाउंड्री के पार भेजना शुरू किया। डिक्वेला ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आक्रामक रुख अपनाया और पावर प्ले के फील्डिंग प्रतिबंधों का पूरा फायदा उठाते हुए कई जोखिम भरे लेकिन सफल शॉट खेले। दोनों ने महज कुछ ही ओवरों में पहले विकेट के लिए 93 रनों की एक बेहद आक्रामक और शानदार साझेदारी की और शुरुआत में ही भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। उस समय मैदान पर श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहे थे और लग रहा था कि वह यह मैच आसानी से निकाल ले जाएंगे। लेकिन क्रिकेट का यही तो असली मजा है। एक अच्छा और कसी हुई गेंदबाजी का स्पेल पूरे मैच की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, और भारतीय स्पिनरों ने इस मैच में बिल्कुल वही कर दिखाया। कप्तान तिलक वर्मा ने रणनीति बदलते हुए आयुष बदोनी, अनुकूल रॉय और विप्रज निगम की स्पिन तिकड़ी को मोर्चे पर लगाया। इस तिकड़ी ने बीच के ओवरों में जबरदस्त वापसी कराई। दांबुला की पिच अब पुरानी हो चुकी थी और गेंद रुककर और घूमकर बल्ले पर आ रही थी। भारतीय स्पिनरों ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी विविधताओं से रणगति पर पूरी तरह से लगाम लगाई और कप्तान द्वारा लगाई गई सटीक फील्डिंग के जाल में फंसाकर नियमित अंतराल पर विकेट चटकाने शुरू कर दिए। मध्यक्रम के बल्लेबाज सदीरा समर विक्रमा शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और स्पिनरों के खिलाफ स्वीप शॉट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें अपनी रणनीति में फंसा लिया और ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया। विप्रज निगम ने टर्न और उछाल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शानदार गेंदबाजी की और श्रीलंकाई मध्यक्रम को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वहीं दूसरे छोर से अनुकूल रॉय ने एक बेहतरीन मेडन ओवर डालकर श्रीलंका के बल्लेबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। धीरे धीरे जरूरी रन रेट 8 के पार चला गया और मैच का पलड़ा फिर से भारत की ओर झुकने लगा। हालांकि इतनी जल्दी हार मान लेना श्रीलंका ए के कप्तान
सहान अराचगे के स्वभाव में नहीं था। उन्होंने लगातार गिरते विकेटों के बीच एक छोर मजबूती से संभाले रखा और हार नहीं मानी। उन्होंने एक सच्ची कप्तानी पारी खेलते हुए उछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैच को आखिरी क्षण तक जीवित रखा। अराचगे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आयुष बदोनी के एक ही ओवर में आगे बढ़कर एक लंबा छक्का और एक शानदार चौका लगाकर सिर्फ 43 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उनकी यह निडर बल्लेबाजी देखकर एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका चमत्कारी जीत की ओर बढ़ रहा है। आखिरी 5 ओवरों का खेल शुरू होते ही मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक और दिल की धड़कनें तेज करने वाला हो चुका था। श्रीलंका को जीत के लिए अब सिर्फ 34 रन चाहिए थे और उनके कप्तान क्रीज पर पूरी मजबूती और आत्मविश्वास से डटे हुए थे। तभी भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला और मैच का सबसे अहम ओवर तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को थमा दिया। तिलक ने इस ओवर के लिए बाउंड्री पर खास फील्डिंग सजाई ताकि अराचगे को कोई भी बड़ा शॉट खेलने से रोका जा सके। अंशुल ने अपने कप्तान के भरोसे को 100% सही साबित किया। उन्होंने बिल्कुल सटीक निशाने पर ब्लॉक होल में एक शानदार यॉर्कर गेंद डाली जिसे अराचगे बिल्कुल नहीं पढ़ पाए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। सहान अराचगे 74 रन की एक असाधारण पारी खेलकर बोल्ड हो गए। पूरे मैच में यही वह जादुई क्षण था जिसने मैच का रुख और मोमेंटम दोबारा और अंतिम रूप से भारत की ओर मोड़ दिया। इसके बावजूद यह महामुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। निचले क्रम के बल्लेबाज वनुजा साहन ने हार मानने के बजाय 2 लगातार बेहतरीन चौके लगाकर श्रीलंका की जीत की उम्मीदों को आखिरी सांस तक जिंदा रखा। आखिरी 2 ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे और उनके पास केवल 3 विकेट शेष थे। पूरा स्टेडियम सांसें रोककर इस अद्भुत मैच का अंत देख रहा था। भारतीय डगआउट में कोच और सपोर्ट स्टाफ के चेहरे पर भी तनाव साफ पड़ा जा सकता था। ऐसे नाजुक मौके पर तिलक वर्मा ने एक और साहसी और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए पारी का 49वां ओवर अरशद खान को सौंप दिया। अरशद ने इस भारी दबाव वाले ओवर में अपनी नसों पर काबू रखा और शानदार नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी गति में बदलाव करते हुए यॉर्कर और धीमी गति की बाउंसर गेंदों का बेहतरीन मिश्रण किया, जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाजों को गेंद के नीचे आकर बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं मिला। उनकी इस सटीक लाइन और लेंथ ने श्रीलंका को भारी मानसिक दबाव में ला दिया। बाउंड्री पर खड़े भारतीय फील्डरों ने भी अपनी जान लगा दी और डाइव लगाकर कई महत्वपूर्ण रन बचाए। दबाव जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे श्रीलंकाई बल्लेबाज बौखलाहट में जल्दबाजी करने लगे। नतीजा यह हुआ कि किसी ने हवा में गलत शॉट खेला तो कोई घबराहट में रन आउट का शिकार बन गया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस पूरे तनावपूर्ण दौरान अपनी एकाग्रता बिल्कुल नहीं खोई और विश्व स्तरीय फील्डिंग का प्रदर्शन किया। आखिरकार पूरी श्रीलंका ए टीम 48 ओवर और 5 गेंदों का सामना करने के बाद 269 रन के स्कोर पर ऑल आउट होकर सिमट गई। जैसे ही पारी का आखिरी विकेट गिरा, मैदान पर मौजूद सभी भारतीय खिलाड़ियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मनाया। इंडिया ने महज 8 रन के मामूली लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर से यह ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबला जीतकर सीरीज में एक शानदार और विजयी शुरुआत की। आर्थुराज गायकवाड की वह शानदार और सूझबूझ भरी शतकीय पारी, तिलक वर्मा की मैदान पर शांत और जिम्मेदार कप्तानी और अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त और अचूक वापसी ने भारत को यह यादगार जीत दिलाई। यह मुकाबला एक बार फिर क्रिकेट जगत में यह साबित कर गया कि यह खेल आखिरी गेंद तक अनिश्चितताओं का खेल है और जब तक मैदान पर अंतिम विकेट नहीं गिर जाता तब तक कहानी पूरी नहीं होती। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक और संघर्षपूर्ण जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।